क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो बहुत बिजी रहते हैं? क्या आपको बहुत समय से हेयर फॉल हो रहा है, बाल जड़ से निकल कर आ रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कंघी में भर भर के बाल आ रहे हैं, कंग आपको गंजापन भी हो रहा है, आपके बाल बहुत पतले हो गए हैं, तो आज की रेमेडी इन सारी समस्याओं से दूर करेगी आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी बालों की समस्या से परेशान हो? आपके बाल भी बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बाल कहीं से भी गिर रहा हो, हेयर ग्रोथ कम हो रहा हो और बारिश का मौसम चल रहा है तो बालों की केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसके लिए आज मैं एक बहुत अच्छी सी रेमेडी लेके आई हूँ और वो उसको लगाने के बाद आपके बाल गिरने बहुत कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, रेमेडी बनाने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। आप बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं कि रेमेडी कैसे बनाते हैं। आज की रेमेडी के लिए हमने लिया हुआ लाल वाले प्याज। अगर आपके पास भी लाल वाले प्याज है तो वो बालों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन अगर लाल वाले नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप वाले ले सकते हो। तो सबसे पहले प्याज को कट कर लेना है। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और आप चाहें तो चॉपर की हेल्प से भी चॉप कर सकते हैं। जैसे भी आप इसका रस निकाल सकते हैं आप वैसे कर सकते हैं। तो मैं इसे कट करके इसे मैं कद्दूकस से कस लूँगी, क्योंकि थोड़े से प्याज के लिए मैं नहीं मेहनत करना चाहती, तो बस इसे मैं कस के निकाल लूँगी। बस इसको हमें जूसी चाहिए, तो बस इसे छन्नी की हेल्प से, इसे चाहे आप कपड़े की हेल्प से, कॉटन या फिर छन्नी की हेल्प से, जैसे भी आप निकाल पाए, इसका जूस निकाल के अलग कर लीजिए। इसका जूस ही हमें चाहिए। इसका जूस लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर होगा, उतना ही हमको चाहिए। प्याज जो होता है ना, बाल और स्कैल्प को बहुत ज़्यादा पोषण देता है। प्याज में जो एंटीबैक्टीरियल गुण होता है ना, उसकी वजह से बाल में होने वाले सभी तरह के प्रॉब्लम को बचाकर बालों का गिरना रोकता है ये। तो इतना ज़्यादा कारगर है ये। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र होता है ना, जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार कर बाल उगाने में मदद करता है। और प्याज के रेगुलर यूज़ से ना बालों का गंजापन ख़त्म हो जाता है और बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं। तो इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट जो हम लेंगे वो है कोकोनट ऑयल। ये हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल होता है। गर्मियों में तो इसको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन विंटर में इसको थोड़ा गर्म करके यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये जम जाता है। तो बस 1 टेबल स्पून हम इसका लेंगे, कोकोनट ऑयल का। कोकोनट ऑयल में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। कोकोनट ऑयल लगाने से ना बाल तेज़ी से बढ़ते हैं और घने भी होते हैं। तो इसके रेगुलर यूज़ से रूसी जैसी समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है और दुनिया का बेस्ट नेचुरल हेयर कंडीशनर इसे माना जाता है। थर्ड इंग्रेडिएंट हम विटामिन ई का लेंगे, जिसे वियोन कहते हैं। तो इसका हम 1 कैप्सूल लेंगे और इसे कट करके हम अनियन और कोकोनट ऑयल में मिक्स कर देंगे। बालों के गिरने के सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला जो होता है स्कैल्प का अपर्याप्त पीएच संतुलन, दूसरा अपर्याप्त तेल। विटामिन ई जो होता है ना, बालों की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है जो स्कैल्प के प्राकृतिक नमी प्रदान करता है, और यह अतिरिक्त तेल उत्पादन को भी रोक देता है और आपके स्कैल्प के पीएच स्तर को मेंटेन करता है। विटामिन ई बालों को घना, लंबा और मजबूत चमकदार बनाता है। विटामिन ई का यूज़ करने से रूखे और दोमुहे बाल जड़ से ख़त्म हो जाते हैं और बाल गिरने की समस्या से तो छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए, मैंने पैन को गैस पर रख दिया, ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। उसके बाद मैंने जो ये रेमेडी बनाई हुई है इसको भी इसमें 5 मिनट तक इसको रख देंगे। इसे बहुत ज़्यादा खौलाने नहीं है, इसे थोड़ा सा गर्म करके उसको फिर गैस बंद कर देंगे हम, और उसके बाद फिर इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के उसके बाद ही इसको बालों पे अप्लाई करना है। तो बस गैस को बंद कर देते हैं और इसे फिर निकाल लेते हैं। तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर कर लीजिए, इसको गरम गरम बालों पे अप्लाई बिल्कुल नहीं करिएगा, गरम अप्लाई करने से बाल गिर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए, उसके बाद बालों पे अप्लाई करिए। तो ये लगभग ठंडा हो गया है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। इसको हम अब बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। इस रेमेडी की यूज़ से ना आपके सर पर नए बाल आने शुरू हो जाएंगे, आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा। ये आपके बालों को लंबा करने में मदद करेगा। इस रेमेडी में जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं उससे उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसको आप फिंगर टिप की हेल्प से या कॉटन बल्ब की हेल्प से जैसे भी आप लगा सकें, आप अपने पूरे बालों में अप्लाई करिए। जड़ों में अप्लाई करते हुए इसे थोड़ा सा मसाज दीजिए, क्योंकि आपके बालों को थोड़ा हीट मिलता है मसाज से, और हीट बहुत ज़रूरी है बालों के लिए क्योंकि उससे हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है। तो इसको लेंथ में भी अच्छे से अप्लाई करिए, क्योंकि जड़ों के साथ साथ लेंथ में भी अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लेंथ को भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो बस पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई करिए और फिंगर टिप की हेल्प से इसको मसाज दीजिए। हाँ, और ये प्याज है तो इसको थोड़ा हैवी होता है, आँखों में लगता है ये, तो इसको बहुत देर तक नहीं रख सकते आप। इसको आधे घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में जब जितनी देर रख पाइए उतनी देर रखिए। उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए आप किसी माइल्ड शैम्पू से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं हेयर वॉश करके बैठी हूँ। मेरे बाल बिल्कुल साफ है और मेरे बाल बहुत हेल्दी हैं, क्योंकि मैं अपने हेयर का केयर बहुत अच्छे से करती हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग करती हूँ और बालों को बहुत बचा कर रखती हूँ। मैं ओवरनाइट रखती हूँ जब भी बालों पे ऑयलिंग करती हूँ। लेकिन आज मैंने अनियन का रेमेडी बनाया है तो उसे मैं ओवरनाइट नहीं रख पाऊँगी। मैं उसे सिर्फ 2 घंटे के लिए रखी थी। मैंने सामने उसे धो लिया था
अगर आप अनियन इस रेमेडी को यूज़ करिए और 15 दिन बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस रेमेडी से आपको कुछ बेनिफिट मिला कि नहीं मिला। अगर ये रेमेडी आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे फ्रेंड्स।